बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, आपका बहुत शुक्रिया पहले तो मैं अदा करता हूँ कि मैंने हिस्टोलॉजी की चंद वीडियोस डाली, उसके बाद जनरल एनाटमीज़ की डाली, इसके बाद कुछ क्लिनिकल्स बेस्ड स्नेल KLM और BD चौरासियाज़ के मैंने डाले क्लिनिकल्स अपने चैनल पे अपलोड किए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी वजह से किसी की मदद हो रही है। तो मैंने सोचा फिर क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था, तो उसके ऊपर मुझे यूँ ही समझ लें कि एक मैसेज आया कि पूरी एनाटमी को ना एक गो थ्रू कर लें। जिस तरह मैं जनरल एनाटमी को किया, उसी तरह ये ग्रॉस एनाटमी जो है ना, इसको भी एक दफ़ा बता दें। तो मैंने सोचा कि लेक्चर्स मैंने जो इम्पोर्टेंट अपलोड किए हुए हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना मेरे जैसे नालायक। स्पेशली मैं शुरू में जो है ना यूँ ही करता था कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। तो गाइज़, मैं जस्ट आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा, मोटा मोटे सी बातें बताऊँगा ताकि आपका एक ना वो आइडिया बन जाए कि कैसे कवर करना है। तो मैं अपने आपको इस लायक तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक मेरी मदद करे और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं देखें, ये ना जो मुझ जैसे, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मुझ जैसे हैं ना, जिन्हें कोई इतनी समझ नहीं आती, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी आप भी देख लें तो वेल एंड गुड, और अगर कोई गलती हो जाए तो माज़रत खा हूँ, और काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर ताकि मैं उस गलती को ना सुधार सकूँ। देखिए, काफ़ी अरसे बाद एनाटमी जस्ट एवेपोरेशन है, और इसके अगर आप चंद दिनों तक ना पढ़ें तो ये बिल्कुल उड़ जाती है, और अगर आपका कंसेप्ट भी ना हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ। मैं चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस चैनल पे आके कमेंट सेक्शन भी ओपन है, और या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके ऊपर आके आप पूछ लें। तो गाइज़, शुरू में देखिए, आप मैंने किताबें रंगीन की हुई, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। मैं था पागल सा आदमी था, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं सारा दिन इसे देख के परेशान होता रहता था कि ये क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ। तो मैं जल्दी से बताऊँगा, आपने जस्ट इसे ना ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना 206 बोन होती है, 64 बोन होती है, ये आपने सिर्फ पढ़ लेना है। क्लेविकल के ऊपर आते हैं। लॉन्ग बोन है, ये क्लेविकल क्या करती है, ट्रांसमिट करती है अपर लिम्ब को स्टर्नम के अपर लिम्ब का सारा वेट स्टर्नम की तरफ करती है। और इसके अंदर शाफ्ट होती है, 2 एंड होते हैं, लेटरल और मीडियल एंड होता है, ठीक हो गया। क्वाड्रिलेटरल फ्लैट एंड होता है लेटरल वाला, और मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल हो गया, मीडियल वाला क्वाड्रिलेटरल होता है। शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड होती है, यानी यूं करके कर्व बनी होती है शाफ्ट की। लेट मी फोकस इट। ओके, जस्ट एक तो हाँ, ओके हो गया। और मीडियल वाला जो होता है ना 2/3, हम इसे कहते हैं मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 कनकेव होता है और मीडियल 2/3 कन्वेक्स होता है। ये मैं सारे आपको जल्दी से बताता हूँ। ये पहले आप इसकी पेकुलरिटी देख लें। लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टल लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। उसके बाद जनाब है ये सबकुटेनियस होती है। आप इसके ऊपर कोई ना इतना ख़ास मसल नहीं होता, स्किन नहीं होती है अमूमन। और फर्स्ट बोन 2 स्टार्ट ओसिफिकेशन है, ठीक है। 2 प्राइमरी सेंटर होता है और एक सेकेंडरी, 2 P और एक S होता है इसके अंदर, ये याद रखना है। 2 प्राइमरी सेंटर और एक सेकेंडरी सेंटर। इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। उसके अलावा पायरस होती है बाय सुपरा क्लेविकुलर नर्व, क्योंकि क्लेविकल है, इसके ऊपर जो नर्व जाती है ना वो सुपरा क्लेविकुलर नर्व है। और जो लिगामेंट आपने याद रखना वो होता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट होगी, ठीक है। अब मैं आपको इधर से बताता हूँ। आपने जस्ट आप सिर्फ ये समझ लें, आपको बाकी की सारी समझ आ जाएगी। अब जल्दी से देखें, ये क्लेविकल है। राइट साइड से हम बंदे को आगे की तरफ से देख रहे हैं, इसे मिस कराएं अभी। ये देखें, बंदे को मैं आगे की तरफ से देख रहा हूँ, ये उसकी राइट साइड है, राइट शोल्डर है, ठीक है। तो ये हो गया मीडियल 2/3 और ये हो गया लेटरल 1/3। ये कन्वेक्स है, बाहर की तरफ है, और ये कनकेव अंदर की तरफ हो गया। ये वाला मीडियल एंड हो गया जो स्टर्नम के साथ लगा हुआ है, ठीक है।
ये आर्टिकुलर डिस्क यहाँ पे होती है और फाइब्रस कैप्सूल होता है। लैटरल एंड जो होता है ना एक्रोमियल एंड होता है, मीडियल एंड जो होता है ना उसे हम कहते हैं स्टर्नल एंड। ईजी हो गया। अब मैंने इसी क्लेविकल को उठा के यूं मोड़ दिया, यानी ये 180 डिग्री पे मैंने कर दिया। अब हम नीचे से देख रहे हैं क्लेविकल को। नीचे जो होते हैं ना सब क्लेविकल ग्रूव होता है। मैं आपको बोन की भी करवाऊँगा इंशाल्लाह, पहले ये जल्दी से देख रहे हैं। और लेटरल साइड पे जो होते हैं ना पीछे एक ट्यूबरकल नज़र आता है, इसे कहते हैं कोनाइट ट्यूबरकल, और नीचे जो ना रिजिज इस तरह रगड़े सी नज़र आती हैं, वो कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिजिज होती है, लेटरल साइड पे होती है। मीडियल साइड पे जो रिजिज होती है ना वो होता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। लेटरल साइड पे जो होता है ना कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना। मसल अटैचमेंट में मैं बता रहा हूँ अब जल्दी से। अब हम बंदे को आगे से देख रहे हैं ना, ये वाली वही ये वाली क्लेविकल, इसके ऊपर अटैचमेंट आ जाए। आगे वाली साइड पे पैक मेजर, उसके पीछे बिल्कुल पीछे जो बैक पे आ जाए स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड हो गया, और लेटरल आगे की तरफ डेल्टाइड, पीछे की तरफ ट्रेपीजियस ट्रैप हो गया, यानी पीछे ट्रैप हुआ है ट्रेपीजियस इसमें अंदर। अब इसको यूं उठा के लगा दिया सब क्लेवन ग्रुप के अंदर। सबसे पहले सब क्लेवस मसल आपने लगा देना। ठीक हो गया। वो पैक मेजर वही नीचे तक आ रहा है, ये आगे वाला। उसके बाद जनाब हाँ, ये कॉस्टोक्लेविकुलर जो मीडियल साइड है उस वहाँ पे होती है कॉस्टोक्लेविकुलर, लेटरल साइड पे होता है कोरेकोक्लेविकुलर। यहाँ पे कोनाइट ट्यूबरकल पे लगा हुआ है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट हो गया। उसके बाद कैप्सूल है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, और ट्रेपीजियस आगे हो गया, डेल्टाइड आगे, ट्रेपीजियस ये पीछे वाली साइड है। समझ आ गई होगी होप सो। बाकी आपसे सामने पढ़ लेना, मैं जल्दी से रिव्यू बस दे रहा हूँ। और सब क्लेवन ग्रूव में सब क्लेवन सेशन क्लेवी पेक्टोरल फिशर ये आगे आ जाएगा। स्टर्नोहाइड मसल होती हैं। ठीक है, सब क्लेवन मसल एक्ट है कुशन हो गया, न्यूट्रिएंट नाइट्रेट ब्रांच ऑफ दी सुपरा क्लेवी, जो इसको अब न्यूट्रिशन भी सप्लाई करनी है ना न्यूट्रिएंट फोरामेन के ज़रिए, तो इसको जो आर्टरी सप्लाई करती है वो होती है सुपरा स्कैपुलर। नर्व जो थी सुपरा क्लेविकुलर थी, जबकि आर्टरी जो है सुपरा स्कैपुलर है। उसके बाद जनाब ये थे दो प्राइमरी सेंटर हो गया, एक सेकेंडरी सेंटर हो गया। ये जनाब प्राइमरी सेंटर जो होता है ना 6 वीक्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में आती है, जबकि सेकेंडरी सेंटर जो होता है ना वो 21 to 22 ईयर्स में होती है। ये वैसे ही हो गया। उसके बाद जनाब दो कर्वेचर्स बोन होती है। अगर क्लेविकल एब्सेंट हो, जिस तरह ये कोई चाइल्ड नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्लेविकल बिल्कुल एब्सेंट है। दोनों जो है ना ये भी शोल्डर है, ये भी आर्म है इसका, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्लीडियोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस हो गया। ये मैंने क्लिनिकल में बताया हुआ, आप क्लिनिकल वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी। उसके बाद जनाब शोल्डर ड्रॉप हो जाता है इसकी वजह से, और इसके अलावा जनाब एंटीरियरली इन फ्रंट होगा, यही वही बात कर रहा है। शोल्डर ड्रॉप देखने आपको नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर बिल्कुल, और ये उसने एक्सरे में दिखाया हुआ है। स्कैपुला पे आ जाती है दूसरी वाली बोन पे। जल्दी से मैं रिव्यू दे रहा हूँ। स्कैपुला जो होती है ना थिन फ्लैट होती है, पोस्टर लैटरल होती है। देखिए आपने बिल्कुल इस तरह रंगीन नहीं करनी किताब, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखनी है। ठीक है, मैं वो साथ साथ बताता जा रहा हूँ। इसके अंदर जनाब साइड डिटर्मिनेशन सबसे पहले करनी है। लेटरल साइड पे ग्लीनाइड एंगल होता है, डॉर्सल सरफेस कन्वेक्स होती है, डार्सल जो पीछे वाली होती है, और जो रिब के साथ लगी होती है वो होती है कॉस्टल सरफेस। सपोज ये स्कैपुला अंदर वाली साइड कॉस्टल, बाहर वाली डॉर्सल होगी। थिकेस्ट लेटरल वाल, हाँ लेटरल बॉर्डर जो होता है ना थिकेस्ट होता है, इन्फीरियर एंगल बिलो होता है। ठीक हो गया। फीचर्स जो होते हैं ना वो होते हैं कॉस्टल सरफेस हो गया, और हो गया जनाब डॉर्सल सरफेस हो गया। कॉस्टल अंदर वाली होगी, और डॉर्सल जो होते हैं ना वो बाहर वाली होती है, जिसके अंदर स्पाइन स्कैपुला डिवाइड होते हैं। वो आपको मैं सारे आगे बताता हूँ। बॉर्डर जो होते हैं तीन बॉर्डर, तीन एंगल, दो दो सरफेस, तीन एंगल, तीन बॉर्डर, और तीन प्रोसेसेस होते हैं। एंगल कौन सा होता है? सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, और लेटरल एंगल या ग्लीनाइड एंगल। प्रोसेस जो होते हैं ना स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, उसके बाद कोराकाइड प्रोसेस। कोराकाइड, एक्रोमियन और स्पाइनस प्रोसेस, तीन प्रोसेस भी आ गए। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखें, ये राइट साइड की जनाब अगर स्कैपुला है ना तो हम अंदर से देख रहे हैं, यानी अगर यूं बंदा खड़ा हुआ था ना तो मैंने बंदे को हटा दिया और राइट साइड वाली स्कैपुला अंदर वाली साइड से मैं देख रहा हूँ, जस्ट इमेजिन। ठीक है, और इस साइड पे जनाब वो ह्यूमरस वगैरह सारे के सारे लग रहा है। तो ये होगा ग्लीनाइड कैविटी। ये बड़ा सारा जो होता है ना एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्रो बीक, यानी इस तरह बीक की शक्ल की छोटा सा होता है, ये था कोराकाइड प्रोसेस। ऊपर जो होता है ना वो नाच होती है सुपर स्कैपुलर नाच होती है, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। तीन बॉर्डर पहले आप पूरे करें, 1 2 3 एंगल आप पूरा करवाता हूँ। इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल,
और लेटरल एंगल ये वाला सुपीरियर हो गया, एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया, और तीसरे इसने कहाँ पे बनाया हुआ है वो इस डायग्राम में बताएगा वो, ठीक है। और इसके बाद प्रोसेस जो होती है ना, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस, और तीसरा जो होता है ना स्पाइन, वो इस डायग्राम में वो भी आपको दिखाएगा। अब हम बैक से देख रहे हैं, बंदा खड़ा हुआ है, उसका राइट स्कैपुला मैं बैक से देख रहा हूँ। ये बड़ा सारा जो है मैंने कहा एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, छोटा सारा क्रो बीक जो होता है ना वो कोराकॉइड हो गया, सुपरा स्कैपुलर नाच हो गया, स्पाइनस प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस पीछे जो जा रही है ना हड्डी सी, ये थे स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस फोसा हो गया। इन हाँ ये जो है ना वो डार्सल सरफेस को दो में डिवाइड किया, सुपरा स्पाइनस फोसा, इन्फेरा स्पाइनस फोसा हो गया, क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला हो गया, ये हो गया इन्फीरियर इंफ्राग्लिनाइट ट्यूबरकल हो गया। और यहाँ पे जो होता है ना ऊपर जो सुपराग्लिनाइट ट्यूबरकल होता है, इनकी ट्राइसेप और बाइसेप की अटैचमेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंफ्रास्पाइनस फोसा हो गया, उसके बाद इंफ्राग्लिनाइट ट्यूबरकल हो गया, कोराकॉइड प्रोसेस हो गया। एंगल सुपीरियर इन्फीरियर और लेटरल एंगल, इन्फीरियर एंगल ये, सुपीरियर एंगल ये, और ये सारे का सारे यहाँ पे लेटरल एंगल आ जाता है। ये इसने लिखा भी हुआ है ग्लिनाइड कैविटी के साथ लेटरल एंगल। ओके हो गया। अब आ जाते हैं जनाब इसकी मसल अटैचमेंट के ऊपर। ओ माय गॉड, डेल्टाइड और जो है ना कैप्सूल ऑफ द क्रोमियम क्लेविकल जॉइंट, ये होता है क्रोमियम प्रोसेस पे, और कोराकॉइड पे होता है शॉर्ट हेड बाइसेप ब्रेकियाई और पैक माइनर और शॉर्ट हेड बाइसेप ब्रेकियाई। सुपराग्लिनाइड पे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक हो गया। कोराकॉइड पे होता है कोराकोब्रेकियल और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप यहाँ से, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप यहाँ पे निकल रहा है ये वाला। उसके बाद जनाब अंदर वाली साइड पे देखें तो ये सारे का सारा सबस्कैपुलर फोसा जो था ना, यहाँ पे सबस्कैपुलरस मसल लगेगा, और इसके जो होते हैं मीडियल वाल, ये हम इसे मीडियल वाल कहेंगे ना, तो यहाँ पे होती हैं जो सीरेटस इंटीरियर मसल होता है, जिसकी वजह से अगर मैंने क्लिनिकल में बताया था कि वो विंगिंग स्कैपुला हो जाता है अगर इसकी नर्व टू सीरेटस इंटीरियर डैमेज हो जाए। ओ माय गॉड। उसके बाद फर्स्ट डिजिटेशन हो गया, सेकंड डिजिटेशन, जिस सीरेटस इंटीरियर की डिजिटेशन बता रहा है वो सारे के सारे, बस इसके अंदर इतना ही है। अब हम बैक से देख रहे हैं तो ये क्रोमियन प्रोसेस की आगे वाली साइड पे होगा ट्रेपीजियस, पीछे वाली जो होता है ना लेटरल साइड, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टाइड, यहाँ पे आएगा कोरेकोब्रेकियल शॉर्ट हेड बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। अब यहाँ पे समझने वाली बात, सुपरास्पाइनेट फोसा के ऊपर सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस नेटस फोसा के इंफ्रास्पाइनेटस ये वाला मसल। उसके बाद जनाब मीडियल साइड बाहर वाली साइड से ऊपर ऊपर जो है ना वो बिल्कुल सुपीरियर एंगल के साथ जो मीडियल बॉर्डर का अपर बॉर्डर, यहाँ पे होता है लिवेटर स्कैपुला, यहाँ पे होता है रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ये रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, यानी स्कैपुला को बैक लाते हैं और वर्टिब्री के साथ लगा के जोड़ के रखते हैं, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। उसके बाद इस साइड पे जो है ना टीरीज माइनर और फिर टीरीज मेजर। आपने याद रखना मेजर जो है ना वो हमेशा नीचे होगा इसमें, यहाँ पे रोम्बॉइड मेजर भी नीचे है, टीरीज मेजर भी नहीं। और नीचे जो होता है ना वो लेटिसमस डार्सा होता है जो इलिक क्रस्ट ऑफ द हिप बोन से आता है, अगर हिप बोन हम पढ़ेंगे तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं बताऊँगा। और यहाँ पे जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होती है नास्टमोस करने के लिए आती है। ओके ओके। अब हमने आगे और पीछे देख लिया, अब मैं ऊपर से स्कैपुला को कैसे देखूँ, ऊपर से देखने के लिए उसने भी एक डायग्राम दी हुई है बीडी में, ये देखें। ये हो गया सुपरास्पाइनेटस हो गया, सुपीरियर एंगल वही होगा, ये आगे वाली साइड ट्रेपीजियस, ये क्रोमियन प्रोसेस है, ये पीछे वाली साइड पे डेल्टाइड हो गया, यहाँ पे कोरैकोर ब्रेकिया शॉर्ट हेड बाइसेप ब्रेकिया ही हो गया, पैक माइनर भी लगा हुआ है, ठीक है, सेम वही है। बस इसके अंदर लिगामेंट्स जो है ना वो उनकी अटैचमेंट आपने थोड़ी सी देख रहे हैं, इनके नाम लाजमी याद करें। कोरैकोक्रोमियन लिगामेंट जो कोराकॉइड और एक्रोमियन के अंदर, ये कोराकॉइड है ये एक्रोमियन है, इन दोनों के दरमियान जो लिगामेंट कोरैकोक्रोमियन। अब कोरैको ह्यूमोरल, कोराकॉइड और ह्यूमरस के दरमियान है, जो आपकी आम की मोर है उसके दरमियान भी एक लिगामेंट है, कोरैको ह्यूमरस में कहेंगे। उसके बाद है कोरैको एक्रोमियन, कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट, वही उसी की यहाँ सेक्शन में बता रहा है, ठीक है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल यहाँ पे आके ना लगती है, तो वहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट है। यहाँ पे होता है जनाब ग्लिनाइड कैविटी, ये सारी की सारी जिसके अंदर वो शोल्डर जॉइंट फिट होता है। स्पाइनोग्लिनाइड नाच हो गया, डेल्टाइड हो गया यहाँ पे, और ये पहले बता दिया सबका सब वैसे ही है, सिर्फ इसमें लिगामेंट याद है। आज इसके अंदर जनाब क्लेविकल में मैंने बताया था 2 P और 1 S है, इसके अंदर स्कैपुला में 1 P और 7 S है, 1 P और 7 S। ओके हो गया। और इसके अलावा इसकी
विंगिंग का स्कैपुला मैंने वो क्लिनिकल में बता चुका हूँ। पैरालिसिस जब सीरेटस इंटीरियर होगा तो मीडियल बॉर्डर जो होता है ना वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और सीरेटस इंटीरियर जो होता है ना ओवर हेड एब्डक्शन करता है 90 डिग्री से ऊपर, तो वो विंगिंग में वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद स्केफाइड स्कैपुला जो होता है ना वो होता है मीडियल बॉर्डर जो होता है ना वो कन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, लेकिन स्केफाइड स्कैपुला में अंदर की तरफ धुंसा हुआ होता है। बस इसमें यही है। तो नेक्स्ट आपने बाकी इसका एक दफ़ा रिव्यू कर लेना। नेक्स्ट है जनाब ह्यूमरस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ अब हम करेंगे ह्यूमरस जल्दी से। एक व्यू लॉन्गेस्ट ह्यूमरस बोन हो गया, ठीक है, इसकी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जस्ट आपका कंसर्न डायग्राम के साथ, लेट मी फोकस इट। ये चीज़ हेड होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, यहाँ पे होता है एनाटोमिकल नेक यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब होता है ये इन ग्रेटर और लेसर के दरमियान ना लाइनें से लगी होती हैं, आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इन्हें कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं। एक होता है इसका लेटरल लिप होता है, एक होता है मीडियल लिप होता है। इनकी अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें, मैं राइट साइड की बोन बता रहा हूँ आपको। अगर आप बंदे को ना राइट साइड से देखें, सामने वाली साइड से देख रहे हैं, यहाँ पे उसका सारे का सारा शोल्डर है, यहाँ पे सारा है, यहाँ पे शोल्डर है, यूँ इमेजिन करें, ठीक है। ये राइट बाजू है उसका। तो यहाँ पे लेटरल साइड पे डेल्टाइड हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, डेल्टाइड ट्यूबरकुलर। यहाँ पे होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन, एक सुराख सा होता है, ठीक हो गया। ये हो गया, 3 बॉर्डर होते हैं इसका। एक इंटीरियर बॉर्डर हो गया, एक हो गया मीडियल बॉर्डर हो गया, एक हो गया लेटरल सरफेस। आपने जस्ट फील करना है बॉर्डर और सरफेस में फ़र्क। जो होता है ना बॉर्डर, वो एक होती है रिज होती है, लाइन होती है, जबकि सरफेस जो होती है ना वो पूरी होती है सरफेस। अब ये इंटीरियर बॉर्डर है ना, इस ये मीडियल और लेटरल, तो सरफेस इसकी कौन सी होगी? मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर, बैक साइड से भी ह्यूमरस मिलते हैं। मैं आपको जब होगा ना वाइवास के लिए भी एक बोन्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंटीरियर सरफेस होते हैं, इंटीरियर मीडियल होता है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज हो गया, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज हो गया, ठीक हो गया। अब नीचे हम बोन पे आ जाते हैं। मीडियल साइड को कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल को कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे पुली शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है नीचे, मीडियल एपिकोंडाइल के बिल्कुल नीचे, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया, और लेटरल के नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं कैपिचुलम हो गया। और इन दोनों के ऊपर जो है ना एक छोटे छोटे फोसाज बने हुए हैं, देखें ट्रायंगुलर फोसाज। इनको हम क्या कहते हैं? मीडियल वाले को कोनाइड, लेटरल वाले को रेडियल फोसा कहते हैं। बहुत ही आसान सी डायग्राम है, आप अच्छी तरह देखने एक दफ़ा याद हो जाती है। ये ऊपर हो गया जनाब एनाटॉमिकल नेक हो गया। एनाटॉमिकल नेक ये वाली सारी की सारी, ये हेड और नेक के दरमियान जो है एनाटॉमिकल, नेक और शाफ्ट के दरमियान जो है ना वो होती है सर्जिकल नेक, सारी की सारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जनाब एपिफिशियल लाइन होता है, मार्फोलिकल ऑब्लिक रीज होता है, ठीक है। ग्रूव और रेडियल, ये देखें ये सारे का सारा ग्रूव ये रेडियल नर्व के लिए होता है। लेटरल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, और बैक साइड पे जनाब होता है ओलिक्रैनॉन फोसा होता है, एक सुराख सा होता है जिसे हम कहते हैं ओलिक्रैनॉन फोसा। ओके हो गया, बस यही चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद अटैचमेंट में आपको बता देता हूँ। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। लेसर के ऊपर जो होता है ना सब स्कैपुलरिस आ जाता है, ये मैंने लिखा भी हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटर ट्यूबरकुलर सिल्कस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक जो है ना वो है लेडी बिटवीन 2 मेजर, इधर भी एक मेजर है, इधर भी एक मेजर है, इन दोनों के दरमियान एल है, लेडी है। अब क्या है इसका? पैक मेजर लेटरल साइड पे, टीरीज मेजर मीडियल साइड पे, इनके दरमियान में लेटिस्मस डार्सी, लेडी जो है ना लेटिस्मस डार्सी, या फिर इसका पैलेट कहते हैं ना, वो एक वो फिल्म है अर्जुन वाली के, क्या है, पलट 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 लड़की पलटती है, वही है। पेक्टोरस मेजर, लेटिस्मस डार्सी और टेरीज मेजर, जिस तरह आपको इजी लगे याद कर लें, ठीक है। उसके बाद जनाब कोरैको ब्रेकियल, जो कोराकाइड प्रोसेस से आ रहा था मसल छोटा सा, वो यहाँ पे आके कोरैको ब्रेकियल इधर ये इधर इंसर्ट हो रहा है। देखें जो ब्लू लाइन है वो इंसर्शन की है, रेड वाली जो है ना वो ओरिजिन की है। उसके बाद जो है ना लेटरल साइड पे मैंने बताया था डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी होती है, वहाँ पे डेल्टाइड मसल सारे का सारा ना आपका जो है ना शोल्डर जिस फील करे जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं मस्कुलर इंजेक्शन, वो डेल्टाइड यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद नीचे से शुरू हो रहा है जनाब ये सारे का सारा ब्रेकियलिस मसल, ठीक है, जो आपकी फ्लेक्शन ऑफ आर्म में इन्वॉल्व है। कोरैको ब्रेकियलिस भी इन्वॉल्व है और ब्रेकियलिस मसल भी इन्वॉल्व है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाएँ तो प्रोनेटर टेरीज और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मीडियल साइड से सारे के सारे निकल रहे हैं। लेटरल साइड पे जनाब होता है ब्रेकियोरेडियलिस होता है,
एक्सटेंसर सारे के सारे लेटरल एपिकोंडाइल्स और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन इसने लिखा भी हुआ। ईजी हो गया। उसके बाद जनाब आ जाती हैं वही, अब बोन को यूँ उसने 180 पे घुमा के पीछे से हमें दिखा रहा है। सुपर स्पाइन, इंफ्रा स्पाइनल टेरिस माइनर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद रेडियल ग्रूव हो गया, ट्राइसेप का कह रहा है लिटिल हेड आ रहा है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप हो गया, डेल्टाइड हो गया, ब्रेकियलिस मसल हो गया, और बैक साइड पे जो है ना वो सारे के सारे ट्राइसेप होता है। और ओलिक्रेनोन ये हो गया, और लेटरल एपिकोंडाइल के ये वाला ना लेटरल एपिकोंडाइल, इसके बिल्कुल बैक के ऊपर हम देख रहे हैं ये वाला बैक, इसका ये नहीं बनेगा, तो वहाँ पे होता है एनकोनियस मसल, एनकोनियस। सीरियस ईजी है। अब इसकी ओसिफिकेशन की थोड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभार आ ही जाता तो परेशानी की बात ना बने। ओके, तो ये चीज़ फोकस हो गया। रेडियल फोसा हो गया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया हो गई, कॉमोडेड विद जेलिकरन पर अल्लाह हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, यही वो सारे के सारे वही लिखी हुई हैं उसने। और इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस की वही लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप हो गया, एंटीरियर सर्कुलर फीमोरल आर्टरी, वही बातें सारी की मैं बता चुका हूँ। तो इसके अंदर जनाब होते हैं एक प्राइमरी होता है और 7 सेकेंडरी। स्कैपुला और ह्यूमरस का सेम होता है, 1 पी 7 एस, जबकि क्लेविकल में 1 पी और 2 पी थे और 1 एस था। ठीक है, इस तरह याद रखना। अब जो इम्पोर्टेंट बात है उसकी तरफ आते हैं। ये नेक के ऊपर जो होता है ना एक्सिलरी नर्व, अगर इंजरी है नेक का आ जाए क्लिनिकल में तो आपने एक्सिलरी नर्व पे वो टिक करना है। अगर रेडियल ग्रूव आ जाए, शाफ्ट के ऊपर इंजरी आ जाए तो रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व होती है, तो रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है। अगर मीडियल एपिकोंडाइल हो गई, ये बैक से आपको दिखा रहा है बोन, याद रखें, ठीक है। तो जो होते हैं ना अल्नर नर्व जो होते हैं ना वो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर इंजर होती है। ओके हो गया, ईजी है बिल्कुल। अब जो है ना कॉमन साइड ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस जो होता है ना सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकोंडाइलर, या सर्जिकल नेक होती है या शाफ्ट होती है या सुप्राकोंडाइलर रिजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब दी लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस बैकवर्ड हो गया, एल्बो एंड प्रोमिनेंट होते हैं, और मीडियन नर्व की जो है ना इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से जनाब हो जाता है वॉकमैन एस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है ब्रेकियल आर्टरी, ये देखें लोअर एंड ऑफ दी जो होता है ना ह्यूमरस, इसका जनाब कह रहा फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। ये आगे से ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, इसकी ऑक्लूजन हो गई है, इससे डैमेज कर दिया, और इस यहाँ पे आगे बिल्कुल जो है ना मीडियन नर्व जा रही थी वो भी इंजरी होगी। तो बैकवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लोअर एंड की वजह से वॉकमैन एस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, एस्कीमिया हो जाता है, जो मसल को ब्रेकियल आर्टरी स्प्राई कर रही है ना, उसी की वो बात कर रहा है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ह्यूमरस पुअर ब्लड सप्लाई होता है, लोअर अपर एंड मिडल थर्ड हो गया, फ्रैक्चर ऑफ द साइड इज लेट हो कह रहा है ह्यूमरस की जो ना ऊपर वाली साइड, इसके अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है, इसलिए इसका फ्रैक्चर जो है ना वो देर से हील होता है। और ह्यूमरस एंटीरियो इन्फीरियरली जो है ना डिसलोकेशन हो जाती है, क्योंकि वो होता है ना सीट्स है सुपर स्पाइनेटरी, इंफ्रा स्पाइनेटरी, माइनर सब स्कैपुलरिस, वो एंटीरियरली बहुत कम होती हैं, इसलिए एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो है ना जनाब वो है रेडियस। हाँ तो गाइस नेक्स्ट जो है हमारी रेडियस बोन, अगर ये मेरा राइट आर्म है ना तो ये वाली लेटरल साइड वाली रेडियस हो गई, मीडियल साइड वाली जो होती है अल्नर होती है। ये देखें ये अल्नर, बैक साइड से अल्लाह मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया रेडियस वाले। यहाँ पे जनाब स्टाइलाइड प्रोसेस होते हैं, बस एक रिव्यू देना है मैंने आपको। लेटरल बोन होती है, जिस तरह टिबिया जो होती है ना बाऊ में जो है मीडियल साइड पर टिबिया होती है जिसमें मेन फंक्शन होता है, इसलिए रेडियस का मेन फंक्शन इधर होता है, ठीक है, बाजू के अंदर। लेकिन टिबिया ये याद रखा ये मीडियल होती है पाँव के अंदर, और रेडियस जो हाथ के अंदर है वो लेटरल होती है। वो अगर टिबिया मैं पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर पढ़ाऊँगा कह रहा हूँ, अगर मैं उसका ओवरव्यू दूंगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। चलिए मैं आपको बोन के ऊपर ही जल्दी से ओवरव्यू। सबसे ऊपर जो होता है ना ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। अब ओलिक्रेनॉन हमने पढ़ा है, इसके अंदर ये फोसा होता है, ओलिक्रेनॉन फोसा। तो ये जो है ना इसका ओलिक्रेनॉन ये इस फोसा के अंदर फिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लॉक्ड हो जाती हैं एल्बोज़, ठीक है। उसके बाद एक ट्रोक्लियर नाच मैंने बताया था, पुली शेप्ड जो होते हैं ना ह्यूमरस के नीचे, वहाँ पे जो होता है ना वो ट्रोक्लिया आप उसे कहते हैं, और ये जो नाच होती है जो उसके अंदर घूमती है एक किस्म पुली की तरह, ठीक है। उसके बाद नीचे जो होता है ना वो कोरानाइट पासिस होता है, कोरानाइट फोसा मैंने बढ़ाया है ना, उसके अंदर फिर आगे कोरानाइट पासिस हो गया। उसके बाद जनाब ये सारी की सारी अल्नर ट्यूबरोस्टी, अल्नर के ऊपर थी अल्नर ट्यूबरोस्टी हो गया। इंटीरियर बॉर्डर इंट्रोशियस में बने, अच्छा दरमियान वाली जो होगी ना वो इंट्रोशियस होगी। अल्लाह की जो लेटरल वाली है ना वो इंट्रोशियस है,
रेडियस की जो है ना मीडियल वाली जो है ना वो इंट्रोशियस है। ये भी मैं आपको अल्ना बोन बता रहा हूँ, देखिए क्योंकि दोनों साथ साथ बनी हुई हैं इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइट हैंड की बता रहा हूँ, हालांकि मैं रेडियस की पहले ओवरव्यू दे चुका, लेकिन मैं अल्ना की पहले बता रहा हूँ। ये इसका मीडियल लेटरल वाला जो इंट्रोशियस होता है, इसका मीडियल बॉर्डर जो होता है ना इंट्रोशियस, क्योंकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है। गेट इट पॉइंट भाई, इस वजह से याद है, बहुत आसान है। उसके बाद ये स्टाइलाइट प्रोसेस जो होता है ना मीडियली होता है, छोटा था। अब रेडियस की बारी आ जाती है। रेडियस के अंदर क्या होता है जनाब, हेड हो गया, ये नेक हो गया, उसके बाद रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया, उसके बाद एंटीरियर ओब्लीक लाइन हो गया, न्यूट्रिएंट फोरामेन हो गया, फिर ये बार प्रोनेटर टेरीज हो गया। प्रोनेटर टेरीज ऊपर से यहाँ से आता है ना मीडियल एपिकोंडाइल से, यूँ आके लगता है। और मैंने क्यूबिटल फोसा वाली एक डायग्राम बनाई हुई है, आपको जाके देख लें। एंटीरियर सरफेस ये सारी यहाँ पे हम फील करते हैं रेडियल पल्स, डॉक्टर्स जो फील करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे हो जाते हैं वो स्टाइलाइट प्रोसेस हो गया। ओके हो गया। अब बैक में मैं बता रहा हूँ, अब मैं इस राइट बाजू को बैक से जाकर देख रहा हूँ, तो ओलिक्रैनोन फोसा के अंदर जो ओलिक्रैनोन फिट हो रहा था ना, वो ये वाला है मीडियल सरफेस। ये हो गया इंट्रोशियस बॉर्डर, हो गया लेटरल वाला। पोस्टीरियर बॉर्डर ये देखें, लाइन पोस्टीरियर। आप बोन को जस्ट फील करें, आपको बॉर्डर भी पता चल जाएंगे और सरफेसेस भी, जिस कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत इजी है अगर आप समझें। हेड ऑफ दी अल्ना हो गया। अच्छा एक बात ये बता दूं मैं, अल्ना का जो हेड है ना वो हमेशा नीचे होता है, और अल्नर जो होता है नाच, वो रेडियस के ऊपर होती है, अल्नर नाच। ओके हो गया। उसके बाद रेडियस के ऊपर आ जाते हैं, ये होता है हेड हो गया, रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया, पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन हो गया, रफ एरिया हो गया प्रोनेटर टेरीज के लिए, वही जो क्यूबिटल फोसा बना रही थी। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस वाली साइड भी, ये दरमियान वाली, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, लेटरल हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया ओब्लिक, डॉर्सल ट्यूबरकुलर ऑफ लिस्टर हम इसे कहते हैं। ये मैं अगर आपको अपनी बाद में दिखाऊँ ना, यहाँ पे एक ट्यूबरकल सा नज़र आ रहा है आपको, जस्ट ये इधर, शायद मेरे कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो, तो ये से हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और यहाँ पे जनाब एक ये उभरी हुई बोन आपको महसूस होगी अगर आपने भी फील करी, ये होती है स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस, और इधर जो होती है ना बोन, उसे कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अब जो होता है ना हेड ऑफ दी अल्ना, ये रेडियस के ऊपर होती है, ये अल्लर नॉच, ये इसके अंदर आके फिट होता है। गॉट माई पॉइंट। ईजी है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब ये देखें, कैप्सुलेटिक की मसल अटैचमेंट हो गया, सारे के सारे फ्लेक्सर मीडियल साइड से आ रहे थे। ये अल्नर ट्यूबरोसिटी, इसके ऊपर क्या लगेगा, ब्रेकियलिस मसल, जो मैंने आपको इधर बताया है, ये ब्रेकियलिस वाला, ये वाला सारे का सारा मसल यहाँ से ओरिजिनेट हो गया और इधर आके अल्नर ट्यूबरोसिटी के ऊपर लग गया। ओके हो गया। उसके बाद जनाब है प्रोनेटर टीरीज का एक हेड मीडियल एपिकोंडाइल से निकल रहा था, एक हेड यहाँ से निकल रहा है, और ये यूँ जाता है और यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज की इंसर्शन हो जाए। इसकी तो कहानी ख़त्म कर दी हमने, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके। उसके बाद जनाब आ जाता है ब्रेकियलिस, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे आ गया। अब आगे वाली साइड के सारे के ऊपर जो है ना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हाइब्रिड मसल है। ये जो है ना आगे वाली साइड, यहाँ पे अगर मैं स्किन को काटूँ, सुपरफिशियल मसल को निकालूँ, तो नीचे जो अल्ना के साथ मसल लगा हुआ है ना, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, जो हाइब्रिड मसल है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पे होता है, इन दोनों के दरमियान में एक जैसे होता है ना बैंड सा, घड़ी सी, इस तरह यहाँ से ओरिजिनेट होता है, अल्ना से यहाँ पे लग जाता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हम उसे कहते हैं। इसकी भी कहानी है, मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से ओरिजिनेट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ओवरव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे देते हैं रेडियस के ऊपर आ जा, रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर क्या आती है, बाइसेप ब्रेकियाई, जिसका लॉन्ग हेड जो निकल रहा है सुप्राकोंडाइलर सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से, मैंने स्कैपुला के अंदर बताया है आपको। और जो ये शॉर्ट हेड था वो कोराकाइट प्रोसेस से निकल रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा है। अब ये जस्ट सी माई एल्बो, अगर यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी है ना, तो यहाँ पे आके क्या लगेगा, बाइसेप ब्रेकियाई, बिल्कुल ईजी है। और ये छोटा सा एक मसला फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। अब अपर लिम्ब में जहाँ भी पोलिसिस आए ना, आपने ये थंब को इंडिकेट करना है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ये देखिए, अच्छा ये डॉटेड लाइन जाहिर कर रही है, यहाँ तक आ रहा है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तक ये आ रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। क्योंकि लेट मी फोकस, क्योंकि
जो है ना अंगूठे वाली साइड पे रेडियस है, तो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस यहाँ पे आ गया। और ब्रेकियोरेडियलिस जो लेटरल सुप्राकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से निकल रहा था, ऊपर से आ रहा था ह्यूमरस के ऊपर से। सो यहाँ पे ह्यूमरस थी ना, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से सारे का सारा आता था, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा बस। और ये कैप्सूलर लाइन उन्होंने बनाई हुई है। अब यहाँ पे फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, 3 मसल मेन जो है ना वो याद करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होंगे लेकिन इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब आ जाएँ इधर बैक पे। मैं आपको राइट आर्म की बैक पे आपको दिखा रहा हूँ ये वाली डायग्राम। तो बाइस ट्राइसेप जो थी ना, ऊपर से मैंने बताया था कि लॉन्ग हेड, मीडियल और लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप, 3 हेड होते हैं। लॉन्ग हेड जो था ना इंफ्राग्रीनाई ट्यूबरकल से निकलता है, बाकी जो थे ना वो ह्यूमरस से निकल रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं अपनी ये मूव करके दिखाऊं, अगर मेरे कैमरे में नज़र आ रही है, यहाँ पे आके इंसर्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद जनाब ओह माय गॉड, यहाँ पे एक मैं इन्होंने मिस किया हुआ था, सुपीनेटर मसल। ये देखें, सुपीनेटर मसल नज़र आ रहा है कि बिलूस का, इसका नाम इसने लिखना भूल गए हैं। ये सुपीनेटर मसल मैंने लिखा हुआ है, मैं भी अभी भूल रहा था। उसके बाद जनाब आता है एनकोनियस, ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये वाली यानी चीज़ यहाँ बैक भी जा रही है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक हो गया, ये यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म होगी। उसके बाद ये रेडियल ट्यूबरसिटी पे क्या था, बाइसेप ब्रेक, ये भी कहानी ख़त्म होगी। सुपीनेटर मैंने यहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया। वही सुपीनेटर घूम के पीछे तक जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे लिपट के ख़त्म हो रहा है सुपीनेटर मसल। ओके हो गया। अब कहानी प्रोनेटर टेरिस की हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी थी। ठीक है, वही बात हो गया। उसके बाद डास्टर ट्यूबरकल लिस्टर, ये भी हो गया। अब जो बात मेन रह जाती है ना, पीछे जो होते हैं ना ये ओलिक्रैनॉन प्रोसेस, यहाँ से एक लाइन जाती है पीछे, ये बना देती है एपोन्यूरोसिस। ये याद रखने वाली बात है। ओह माय गॉड, टू हॉट। आज तो जून है, 17 जून है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और सिर्फ मैंने हल्का सा पंखा चलाया हुआ, क्योंकि अगर मैंने एसी चला दिया तो मुझे भी नींद आ जानी है, पता नहीं क्या वजह है। एनीवेज एसी हर चीज़ ऑफ, कुछ भी सेक्रीफाइस करना सीखिए अपनी लाइफ में। चलें, एपोन्यूरोसिस जो होती है ना, फ्लेक्सर कार्पाइयल नैरस, एक्सटेंसर कार्पाइयल नैरस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, यूयूपी से याद रखें। यूयू अल्नैरस 2 मसल है, एक प्रोफंडस है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मेन बल्कियस मसल, फ्लेक्सर कार्पाइयल नैरस, एक्सटेंसर कार्पाइयल नैरस। गॉट इट, बहुत इजी है। अगर वैसे आप याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हम बैक से देख रहे हैं, तो एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, यानी जो अंगूठे के एबडक्ट करवाता है ना, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। उसके बाद नीचे जो है ना एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेवस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, यहाँ पे एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेवस। यानी तीनों जो है ना वो पोलिसिस के मसल आ रहे हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में। एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेवस। 2 एक्सटेंसर के मसल, एक एबडक्टर मसल है, लेकिन है दोनों पोलिसिस हैं। 2 लॉन्गस हैं और एक ब्रेवस हो गया। गॉट इट, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। उसके बाद जनाब ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ना हो, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रेडियस का फ्रैक्चर, ये देखें होता क्या है, बच्चा यूं गिरा, ठीक है, और लोअर एंड ऑफ द रेडियस अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ द स्टाइलाइट प्रोसेस, वो टूट गया। अब वो टूटा है तो इसकी या तो वो यूं गिरेगा या वो यूं गिरता है हाथों के ऊपर। तो अगर वो टूट गया, अगर वो बैक चला जाए तो वो होता है कोलिस फ्रैक्चर। अगर वो आगे की तरफ आ जाए टूट के, यानी यहाँ से टूटा ये लोअर हेड और बैक चला गया, तो इसे हम कहते हैं कोली फ्रैक्चर। अगर आगे की तरफ नज़र आना शुरू हो जाए तो हम इसे कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। बहुत ईजी था, इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते, मुझे आज तक समझ नहीं आई। उसके बाद डिस्टल फ्रैगमेंट गेट डिस्प्लेस इंटीरियरली, वो स्मिथ फ्रैक्चर होगा। आप जस्ट निमोनिक बना लें, स्मिथ जो है ना वो आगे की तरफ शार्टें लगाते हैं, एक क्रिकेटर है जो कोहली है ना वो बैक पे ज़्यादा शार्टें लगा देता है। बस इस तरह याद कर लें। अब ये है, अक्सर देखा होगा बच्चों को ना हम खिलाते हैं, खेलने के दौरान ना वो अक्सर पेन फील करते हैं, रोने लग जाते हैं। क्या होता है, वो पुल्ड एल्बो होती है। ये देखें, ये औरत जो है ना ये बच्चे के बाजू खींच रही है, इसे हम कहते हैं
नर्स मेड नीवी से, इस तरह करके एक अल्टरनेट नाम है, वो भी देते हैं हम। यहाँ पे जो होता है ना, एक ये देखें अल्ना, ये रेडियस, ऊपर अल्ना और रेडियस आ गया, नीचे ये ह्यूमरस हो गया, ये वाली लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हो गया। यहाँ से जनाब हेड ऑफ द रेडियस पुल फ्रॉम एनुलर लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है जो इसको यूँ घुमा के रखता है, इनको पकड़ के रखता है, वो ब्रेक हो जाता है और बच्चे को शदीद तरीन पेन होती है, इसे हम कहते हैं पुल्ड एल्बो। जस्ट सी माई स्वेटिंग, गर्मी की वजह से, कोई बात नहीं। अल्लाह की मैंने सारी बता दी हैं आपको पहले, इसकी मैं क्लिनिकल आपको जल्दी से बता देता हूँ। क्लिनिकल में देखें, अल्ना जो होता है ना वो है स्टेबलाइजिंग बोन है, यानी जो मेन बोन है ना वो अल्ना है, उसके ऊपर जो है ना वो रेडियस यूँ यूँ घूमती है, बस यही इसने बताया हुआ है। प्रोनेटर और सुपीनेटर, ये सुपीनेटर सीधा बाजू, प्रोनेटर यूँ। अच्छा, जो होता है ना किंग, वो क्या करता है, प्रोनेट करता है, बादशाह जो प्रोनेट चीज़ें देता है, और बैगर जो है ना वो सुपीनेट सीधा बाजू करके चीज़ें लेता है। ये यहाँ से याद किया है। उसके बाद जनाब है फ्रैक्चर ऑफ दी ओलिक्रैनोन, जो है ना वो कॉमन है, जो लोअर एंड अपर एंड ऑफ दी जो है ना अल्लाह, उसका फ्रैक्चर कॉमन है। वो कह रहा है अगर हम इस तरह, ये मेरे है ना एल्बो, यहाँ यूँ मैं गिरता हूँ तो ओलिक्रैनोन जो है ना ये वाला सारे का सारा ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडलंग डिफॉर्मिटीज़, ये देखें मेडलंग डिफॉर्मिटीज़ दिखा रहा है जस्ट जी। अगर लोअर एंड ऑफ दी, वो कह रहा है सबलक्सेशन लोअर एंड ऑफ दी अल्ना ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ और लोअर एंड दी रेडियस, ये है जनाब रेडियस, ये है जनाब अल्लाह। अगर किसी वजह से रेडियस की ग्रोथ कम होना तो अल्लाह जो है ना इसकी सबलक्सेशन हो जाती है, और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, सबलक्सेटेड होकर ना यहाँ से अच्छी खासी नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेडलंग डिफॉर्मिटीज़, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है जनाब, हाँ, कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स बहुत से स्टूडेंट्स को ना इसमें मसला आता है, तो मैंने ये बीडी में बल्कि बहुत अच्छा नहीं मोरी मैंने देखा था, इसमें था शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो इसका क्या क्या है तो मैं बताता हूँ। शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, इस तरह आपने अपने बाजू पे लिख लें, कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। स्केफाइड ल्यूनेट, टू प्रीटी है ना, ट्राइक्यूट्रल पिजीफॉर्म, ट्रेपीजियम एम, ट्रेपिजाइड डी, और कैपिटेट हुकाफेमेट। गॉट इट। शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। लेटरल टू मीडियल हम आ रहे हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 8 टोटल कार्पल बोन होती हैं। ओके हो गया। तो अब इस स्कैफाइड क्या कहता है, मोस्ट कॉमनली जो है ना यूँ गिरता है बच्चा तो स्कैफाइड टूट जाती है, जिसकी वजह यहाँ पे रहती है रेडियल आर्टरी, वो डैमेज हो जाती है। ल्यूनेट जो होता है ना वो होता है हाफ मून शेप्ड, ल्यूनेट यूँ होती है वो। ट्राइक्यूट्रल 3 कॉर्नर होते हैं। पीजी फार्म जो होता है ना, पी से पीजी फार्म, पी से पी होता है। ट्रेपीजियम जो होता है ना 4 साइडेड होता है। ट्रेपीजाइड जो होता है ना बेबी शू लाइक, ट्रेपीज ये वाला जो है ना 4 साइडेड, ये ट्रेपीजॉइड जो है ना ये होता है बेबी शू लाइक। कैपिटेट जो होता है ना वो होता है हेड को कहते हैं, और हुक काफ़ी मेड हुक की तरह ये ना बनी होती है। बस जी, अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पीजी फार्म, ये हो गया पीजी फार्म, ट्राइक्यूटल, ल्यूनेट, हाफ मून शेप, स्केफाइड, ठीक है। उसके बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट और हुक काफी मेटर। ये इस डायग्राम से थोड़ा मुश्किल से समझ आता है, आप ये कुलिया इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कभी मसला नहीं आएगा। बाकी ये मिस करवाएं। उसके बाद इसके क्लिनिकल में आ जाते हैं। फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड जो होता है वो कह रहे कॉमन है, वही मैंने बताया, यूँ गिरता है बच्चा तो ये स्केफाइड जो होती है ना, अगर राइट की मैं बताऊँ तो यूँ गिरता है, आप भी अगर गिरें तो यूँ देखें, स्केफाइड जो है ना कॉमनली डिसलोकेटेड होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सॉरी, फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड जो है ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है जनाब, जब फ्रैक्चर हो गया तो टिप ऑफ द फिंगर काज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर, ये मैं आपको एनाटॉमिकल अपना स्नफ बॉक्स बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे जो है ना स्केफाइड बोन होती है, तो उसकी फ्रैक्चर की वजह से एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होंगे। उसके अंदर होती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी की वजह से वो वजह से जो है ना वो
ए वेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट इज़ प्रोड्यूस, हाँ फ्रैक्चर जो है ना वो स्केफाइड का ज़्यादा कॉमन है, डिसलोकेशन जो है ना वो ल्यूनेट की ज़्यादा कॉमन है। ये फ्रैक्चर नहीं होती लेकिन डिसलोकेट जल्दी हो जाती है क्योंकि हाफ मून शेप्ड है, ठीक हो गया। और इसके यहाँ पे जनाब अगर डिसलोकेट होगी है ना ये वाली ल्यूनेट, तो यहाँ से जनाब आ रही है मीडियन नर्व, तो इसके ऊपर पड़ेगा तो हम इसे कह देंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके हो गया। उसके बाद स्केफाइड फ्रैक्चर के फील्ड पेंडिंग एनाटॉमिकल सुना, ये आपको पहले बता दिया। उसके बाद मेटाकार्पल बोन, ये सारे के सारे ये फ्रैक्चर हो गया। क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाता है जनाब फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल का बेनेट फ्रैक्चर। बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, इसकी बेस की फ्रैक्चर को हम कहते हैं बेनेट फ्रैक्चर। बनी, वेल डन बनी, यहाँ से याद रख लें। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस थंब इज फोर्स, जो सेमी फ्लैक्स होगा पोजीशन कैन नॉट बी अपोज हो गया। उसके बाद जनाब है अदर मेटाकार्पल आर आल्सो फ्रैक्चर बाय डिस्टल इनडायरेक्ट वायलेंस होगा। डायरेक्ट वायलेंस यूजुअली डिस्प्लेस करते हैं फ्रैक्चर सेगमेंट फॉरवर्ड हो गया, इनडायरेक्ट जो है ना वो बैकवर्ड, वही बात कर रही है। देखें ये बेस ऑफ द फर्स्ट में ये थे बनी फ्रैक्चर हो गया। ट्यूबरकुलस यानी टीबी वगैरह में या सेफेलाइटिक डिजीज़, कोई भी ना ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से मेटाकार्पल फ्लैंजियल लोकेटेड इन मिडिल लाइन डायफिसिस हो गया, देन अदर मेटाफिजियल हो गया। इमीडिएटली अपॉन द रीचिंग कैविटी हो गया, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक हो गया। न्यूट्रिशन उन्हें नहीं पहुंच पाती तो पेरियोस्टल वेसल वैन इसी वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। नेक ऑफ दी, अगर जनाब हो बेस का फ्रैक्चर ये है और नेक का फ्रैक्चर ये है, ओके हो गया। उसके बाद जनाब है थाम्बी सपोज थ्री फिलेंजी जो टू एपीफिस तो ये होता है। हाँ कुछ जो होते हैं ना चिल्ड्रन, उनके अंदर जो है ना वो 6 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4, अंगूठा जो है ना वो 2 में डिवाइड हुआ हुआ होता है, तो हम इसे कहते हैं पॉलीडेक्टिली। ये अमूमन जो होती है ना डायबिटिक मदर्स, उनके बेबी इस तरह के होते हैं। और इडियोपैथिक होता है, इतना हमें पता नहीं है इसका, अभी तक एम्ब्रियोलॉजी तक में हुई नहीं तो, लेकिन इसकी हम कंडीशन को कहते हैं इडियोपैथिक। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द डिजिटल फेलेक्स ऑफ द मिडल फिंगर इज कॉमनेस्ट हो गया। ये देखें डिजिटल फेलेक्स ऑफ द मिडल फिंगर, ये वाली मिडल फिंगर की बात कर रहा है। इज़ कॉमनेस्ट हो गई, ट्रीटेड बाय स्प्लिटिंग इंजर्ड फेलेक्स विद द एडजेसेंट नॉर्मल है, जिसका ऑर्डर बड़ी स्प्लिंट हो गया। वो कह रहा है जिस तरह देखें मेरी भी ये फ्रैक्चर हुई पड़ी थी, मुझे तो था बड़ी स्प्लिंट हो गया था, ठीक है। ये देखिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोन बिल्कुल बची हुई है मेरी। तो ये देखें आपको इजी समझाता हूँ। बनिट फ्रैक्चर, अगर डिजिटल फेलेक्स जो है ना ये टूटा है ना, तो हम इसे सपोर्ट कैसे देंगे, दूसरे वाली फिंगर के साथ यूँ पकड़ के सपोर्ट दे देंगे। दिस इज़ कॉल्ड बड़ी स्प्लिंट। ओके हो गया, नॉर्मल फिंगर के साथ मैंने मिला दिया। उसके बाद सेस्माइड बोन जो होता है ना, पीजी फॉर्म जो है ना, ये वाली लास्ट वाली ये एक होता है पीजी फॉर्म, और आपके एक जो होता है ना नी जॉइंट के अंदर होता है पेटीला बोन, वो दोनों सेस्माइड बोन होती है। ये याद रखने वाली बात है। बाकी आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, उम्मीद है कि आपके पास बुक होगी, अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पेक्टोरल रीजन वाला चैप्टर करते हैं, तो तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। तो आपसे फिर इल्तमास है अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ रह गया हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप नंबर पे, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स ज़रूर। कमेंट सेक्शन ओपन है, अच्छा तो यही है कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।